हेलो डेवलपर्स, दिस इज अर्जुन वर्मा, योर टेक्निकल फ्रेंड। तो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हम कैसे एक्सियोस का यूज करके एक पोस्ट रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं, किसी भी डेटा को किसी भी तरह का डेटा हम फॉर्म में सेंड कर सकते हैं, जिससे कि हमारा फॉर्म सबमिट हो जाता है। और उसको हमने गेट करके भी देखा था कि हमारा डेटा वापस रिट्रीव हो भी रहा है या नहीं हुआ, तो वो हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा था। आज हम देखने वाले हैं कि हम किस तरह से अपने एक्सियोस का यूज करके हम किसी भी फॉर्म डेटा के अंदर इमेज को अपलोड कर सकते हैं। क्योंकि इस चीज के अंदर बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है, बंदों को समझ में नहीं आता कि हम कैसे करें कैसे ना करें। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। तो आज की वीडियो में आप सबको ये चीज क्लियर होने वाली है। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट चलिए देखते हैं हम इसको कैसे अचीव कर सकते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप सबको यहाँ पर दिख रहा है कि हमारे पास हमने लास्ट वीडियो में कि लॉगिन कंपोनेंट बनाया था, जिसकी हमारी आउटपुट ये आ रही थी कि हम यहाँ पर कुछ भी ईमेल डालते हैं या हम कुछ भी लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये लिख दिया कुछ भी, देन मैंने यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट कर दिया, देन सबमिट करने के बाद आपकी यहाँ पे रिक्वेस्ट पोस्ट हो चुकी थी, डेटा आपका नीचे आ चुका है। ठीक है गाइस, इतना काम हमारा यहाँ पर डन हो चुका है। अब हमारा आज का काम है कि हम इमेज को कैसे अपलोड करेंगे। इमेज अपलोड करने के लिए गाइस हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर एक हम फोल्डर बनाते हैं अगेन, जिसमें हम लिखेंगे इमेज अपलोड। ठीक है, एक फोल्डर बनाएंगे अपलोड इमेज। अपलोड इमेज हमने लिख दिया, इसका मैं फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देता हूं। ठीक है जी, अब हम यहां पे बनाएंगे एक इमेज upload.jsx। ये गाइस हमारी फाइल बन चुकी है। इस फाइल के अंदर बेसिकली हमने क्या करना है, हम अपना लॉगिन कंपोनेंट को ही यूज करेंगे ताकि हमारा टाइम बचे। मैं इसलिए यहाँ पर इस कंपोनेंट को यहाँ पर पेस्ट करता हूँ गाइस, और यहाँ पर मैं लिखूंगा अपलोड इमेज। अपलोड इमेज का गाइस ये हमारा एक कंपोनेंट बन चुका है, रेडी हो चुका है। अब इस कंपोनेंट को हम करेंगे क्या, हमारी app.jsx वाली फाइल में कॉपी करके हम यहाँ पर इसको लिख देंगे। जैसे हम इसको लिख के एंटर करते हैं तो आप देख सकते हो ऊपर हमारी ये इंपोर्ट हो चुकी है। ठीक है जी, फाइनली हमारा काम डन हो चुका है। यहाँ पर हमारी सेम आउटपुट है। हम थोड़ा सा चेंज करते हैं जिससे कि हमें पता लग जाए कि हमारा ये प्रॉपर आया भी है या नहीं आया। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करता हूँ, मैं एक h1 टैग लेता हूँ गाइज। इस h1 टैग के अंदर बेसिकली मैं क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ अपलोड प्रोफाइल। अपलोड प्रोफाइल लिखा तो गाइज आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास टाइटल आ चुका है। तो मतलब हमारा ये कंपोनेंट चेंज हो चुका है। अब गाइज हमारा काम क्या आएगा कि हम जैसे ईमेल है, पासवर्ड है, हम यहीं पर एक क्या करते हैं, एक और डिप बनाते हैं इसी तरह से, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, अपनी प्रोफाइल पिक्चर को अपलोड करेंगे। मतलब कुछ भी हम कर सकते हैं, जो भी आपकी इमेज होगी आप कुछ भी रख सकते हो। मैंने यहाँ पर प्रोफाइल रख दिया है फिलहाल के लिए, और मैंने इसकी एक एपीआई क्रिएट कर ली है, जिसके अंदर ही मैं अपना डेटा भेजूंगा। लोकल होस्ट की ही एपीआई मैं अभी यूज कर रहा हूँ। आपके पास जब भी आपको यूज करोगे, आप या तो कोई ओपन सोर्स एपीआई यूज कर सकते हो, या कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप उस प्रोजेक्ट की भी एपीआई को यूज कर सकते हो। तो भाई सबसे पहला काम हमारा यहाँ पर होता है फाइल के लिए। हमें जो ये टेक्स्ट लिखा है ना, इस टेक्स्ट की जगह हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है फाइल। फाइल लिखने से बेसिकली क्या होता है, आपकी यहाँ पर अपलोड फाइल वाला आइकन आता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने खुलकर ये पॉपअप आ जाएगा, जिसके अंदर से आप अपने कंप्यूटर से कोई भी इमेज फाइल आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, फर्स्ट काम हमारा हो गया। सेकंड आता है हमारा इसकी वैल्यू। जो भी हमारी वैल्यू होती है वो हमने वैल्यू क्या करनी है, मतलब दिखानी है नहीं दिखानी, जो भी है वो सब कुछ आता है। अभी के लिए फिलहाल मैं यहाँ से इस वैल्यू को यहाँ से गाइस कट कर देता हूँ। अभी हमें वैल्यू की जरूरत नहीं है यहाँ पे। और ये ऑन चेंज है, ऑन चेंज के अंदर हम ये e.target.value जो भी सेट कर रहे हैं, अभी हम फिलहाल ये कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। अभी सिर्फ ऑन चेंज रहने, ऑन चेंज भी मैं अभी के लिए हटा रहा हूँ यहाँ से। सिंपल हमने एक इनपुट फील्ड बना लिया है। इनपुट फील्ड बना के हमारे पास यहाँ पर ये बटन आ चुका है। ठीक है जी, इतना काम हमारा डन। अब हमने सबसे पहली चीज यहाँ पर गाइस क्या करनी है, ये ईमेल, पासवर्ड, जो चीजें भी हम यहाँ पर सेव कर रहे थे ना, ये सब चीजें हमने एज इट इज ऐसे ही रहने देनी है। हम यहाँ पर बस एक फील्ड और ऐड करेंगे सबसे पहले, जो कि होगी हमारी फाइल के लिए। यहाँ पे हमने फाइल लिखा, हम यहाँ पर लिखेंगे सेट फाइल। सेट फाइल लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम पे नल रहने देंगे इस फाइल को। अगेन हम एक चीज और यहाँ पर बनाएंगे, एक यूज स्टेट बनाएंगे, जो कि होगा हमारा प्रीव्यू। ठीक है, प्रीव्यू बेसिकली क्या होगा, जो भी हमारी इमेज हम अपलोड करेंगे वो इमेज हमें साथ के साथ ताकि प्रीव्यू हो जाए कि वो हमारी आई है या नहीं आई है अपलोड होके। तो हम उसके लिए यहाँ पे ये रखेंगे।
अब गाइज हमारी ये दो चीजें हो चुकी हैं। अब हम इन दो चीजों का ही यूज करेंगे हमारे फर्दर आगे की चीजों के लिए। अब इसके बाद हमें यहाँ पर सबसे पहली चीज गाइज हमें क्या करनी पड़ेगी, एक हम यहाँ पर बनाएंगे अपना हैंडल चेंज, जो कि हम क्या करेंगे इस इनपुट टाइप में रखेंगे। तो गाइज अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक हमें हैंडल चेंज लगाना पड़ेगा जैसी कोई भी फाइल अपलोड हो, जिससे कि हमारी फाइल वहां पर हमारे पास यहाँ पर सेव हो जाए, एक यूज स्टेट में सेव हो जाए। उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर लगाएंगे हमारा ऑन चेंज, जो कि अभी हमने पहले रिमूव किया था। ऑन चेंज के अंदर हम यहाँ पे लगाएंगे हैंडल फाइल चेंज, हैंडल फाइल चेंज। हमने हैंडल फाइल चेंज गाइस यहाँ पर लगाया। अब इस हैंडल फाइल चेंज को ही हम यहाँ पर हमारा यूज करेंगे। हम लिखेंगे कॉन्स्ट हैंडल फाइल चेंज, एक हम फंक्शन बनाएंगे इसको यहाँ पे एरो फंक्शन। बेसिकली इस एरो फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे एक इवेंट, हमारे पास एक इवेंट आएगा, ठीक है। इस इवेंट का ही हम यहाँ पर बेसिकली यूज करने वाले हैं। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं गाइस, हम यहाँ पर लिखेंगे हमारे पास जो भी इवेंट आ रहा है ना, हमने उस इवेंट को सेव करवाना है। मतलब जो भी फाइल चेंज होकर अपलोड हो रही है उस फाइल को हमें सेव करवाना है। सेव करवाने के लिए हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं लेट इमेज फाइल। हमने इमेज फाइल लिखा गया यहाँ पे। इमेज फाइल लिखने के बाद हम ये क्या लिखेंगे, जो भी हमारा इवेंट आ रहा है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल्स, जो भी हमारी फाइल्स आ रही है जीरो इंडेक्स पे, मतलब जीरो इंडेक्स पे हमारे पास जो भी फाइल आ रही है वो यहाँ पर हमारी सेव हो जाए। जो गाइस ये इमेज फाइल हमारे पास आई है ना, इस इमेज फाइल के अंदर हमने इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल्स को हमने क्या किया, जीरो इंडेक्स पे सेव करवा दिया। अब जैसे ही ये सेव होगी, अब हम क्या करेंगे, हमारा जो सेट फाइल है ना, इस सेट फाइल के अंदर हम बेसिकली क्या करेंगे, जो भी हमारी फाइल आई है हम इस इमेज फाइल को यहाँ पर सेव कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो भी फाइल आ रही होगी ना, वो फाइल हमारी यहाँ पर सेव हो जाएगी इस फाइल के अंदर, हमें इस फाइल में से वो मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके बाद हमें एक चीज और करनी पड़ती है गाइस, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रीव्यू यूआरएल। हम यहाँ पर एक प्रीव्यू यूआरएल बनाएंगे जिससे कि हमारा एक प्रीव्यू यूआरएल सेव होगा और हमें पता लगेगा कि हमारे पास यहाँ पर बेसिकली क्या इमेज अपलोड हुई है। इसके लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं जनरेट यूआरएल। जनरेट यूआरएल के अंदर बेसिकली हम क्या लिखेंगे, यूआरएल डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट यूआरएल। ऑब्जेक्ट यूआरएल बेसिकली क्या करता है, आपकी जो भी फाइल आ रही होती है उस फाइल को क्या करता है, एक यूआरएल में कन्वर्ट कर देता है। अब हमारी जो इमेज फाइल थी, मैं इमेज फाइल को यहाँ पर लिखूंगा तो ये क्या करेगा, एक यूआरएल जनरेट कर देगा। और अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सेट प्रीव्यू है, इस सेट प्रीव्यू के अंदर हम क्या करेंगे, हमारा इस जनरेट यूआरएल को हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसका मैं फर्स्ट लेटर स्मॉल कर देता हूँ, इसमें भी मैं यहाँ पर स्मॉल करूंगा। तो हमारा गाइस बेसिकली इतना काम तो यहाँ पर हो गया डन, जिससे कि हमारा एक हैंडल चेंज कंप्लीट हो गया। ठीक है गाइस, अब इतना काम हो गया। अब हमारा नेक्स्ट काम जो आता है वो आता है हमारा हैंडल सबमिट, जो कि हमारा फॉर्म पे लगता है। ये फॉर्म पे लगेगा तो यहाँ से सारा डेटा जो भी आएगा वो डेटा हमारा सारा का सारा जाएगा हमारे फॉर्म के अंदर। फॉर्म के अंदर भेजने के लिए डेटा को हमें क्या करना पड़ेगा, हमने यहाँ पर हैंडल सबमिट लगाया, उसके बाद हमने एक इवेंट लिया, इवेंट के बाद हमने लिखा इवेंट प्रीवेंट डिफॉल्ट। ये करेगा जब भी आपको एक फॉर्म फिल होगा उसके बाद उसको अगेन द्वारा ये इनिशियल स्टेट पे भेज देगा, जैसा होता है वो। अब हमारा यहाँ पर इस काम आता है कि हमने हमारी एपीआई का यूज करना। एपीआई का यूज करने के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, जो भी हमारी एपीआई है हम उस एपीआई का यूआरएल यूज करेंगे। अब मैंने जैसे कि एक एपीआई बना रखी है, इसका यूआरएल में क्या है, अपलोड प्रोफाइल। इसको मैं कॉपी करूंगा, कॉपी करके बस मैं यहाँ से इसका एंड पॉइंट चेंज कर दूंगा। तो ये हमारा यहाँ पर क्या हुआ, बेसिकली जो भी हमारा डेटा था वो डेटा हमारा इसके अंदर अपलोड होगा अब इस एपीआई के अंदर। इससे पहले हमारा एक काम और होगा गाइस, यहाँ पे हमें एक फॉर्म डेटा क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हमें इमेज अपलोड करनी पड़ती है तो उसके लिए हमें एक फॉर्म डेटा बनाना पड़ता है। वो फॉर्म डेटा के साथ ही हमारी इमेज अपलोड होती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कॉन्स्ट फॉर्म डाटा। फॉर्म डाटा मैंने लिखा यहाँ पे। फॉर्म डेटा लिखने के बाद अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा न्यू फॉर्म डाटा। न्यू फॉर्म डेटा मैंने लिखा। इस फॉर्म डेटा के अंदर बेसिकली क्या आने वाला है, जो भी हमारा यहाँ पर डेटा आएगा वो सारा डेटा हमारा इस फॉर्म के अंदर आएगा। अब ठीक है गाइस, इतना काम हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, हमारा जो फॉर्म डेटा है, फॉर्म डेटा डॉट अपेंड, एक हमारा आगे फंक्शन होता है जिससे कि अपेंड होता है हमारा फॉर्म डेटा के अंदर डेटा। अब इसके अंदर फॉर्म डेटा अपेंड लिखने के बाद अपेंड डेटा जो भी है हम उसको क्या करेंगे, पास करेंगे। जैसे कि सबसे पहली चीज हमारी यहाँ पर क्या आने वाली है, सबसे पहली चीज हमारी आती है ईमेल और पासवर्ड। ये दो चीजें आती है ना, सेम हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हमारी ईमेल आ रही है, जो आप ईमेल को सेव करो किसके अंदर, हमारी ईमेल के अंदर क्या होगा, बेसिकली ईमेल जो हमारी आ रही है। पहली चीज ये अपेंड होगी हमारी जी, ठीक है जी। अब हम ऐसे ही दो चीजें और अपेंड करने वाले हैं। यहाँ पर हम करेंगे हमारा पासवर्ड
ये हमने पासवर्ड लिखा, यहाँ पर हम लिख देंगे पासवर्ड। देन हमारे पास क्या है, प्रोफाइल, ये हमने प्रोफाइल लिखा। यहाँ पर अगेन हम लिखेंगे हमारा, सॉरी प्रोफाइल नहीं, यहाँ पर हमारी आएगी फाइल, क्योंकि हमने फाइल में सेव की है। ये प्रोफाइल मैंने गाइस वो वाली की लिखी है जिस की के अंदर हमारा बैकएंड में एपीआई में डेटा जाना चाहिए। ये वो वाली की आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। अब ये सारा कुछ हमारा होने के बाद बेसिकली आपने यहाँ पे लास्ट में क्या करना है, जो भी आपका डेटा आ रहा है आप यहाँ पर लिख दोगे, आप अपना इस बॉडी के अंदर भेज दोगे फॉर्म डेटा। सिंपली एक फॉर्म डेटा भेज दोगे। फॉर्म डेटा भेजने के बाद यहाँ पे सेम आप एज इट इज यहाँ पर हेडर लिखोगे। हेडर लिखने के बाद ऑथराइजेशन टोकन, जो भी आपका टोकन आता है आप वो टोकन पास करोगे यहाँ पे, ठीक है। आपका ये काम हो गया। इससे पहले एक चीज हम यहाँ पर गाइस और लगा देते हैं, जिससे कि हमें यहाँ पर एक एरर मिल जाएगा। हम यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगा देते हैं, इफ नोट फाइल। अगर हमारे पास फाइल नहीं है तो आप क्या करो, एक अलर्ट दे दो हमें यहाँ पर। अलर्ट में क्या आएगा, प्लीज सिलेक्ट योर इमेज। हमने यहाँ पर इसको अलर्ट दे दिया, इमेज आप सिलेक्ट कर दो। देन हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिटर्न लगा देंगे, ताकि वो यहीं से रिटर्न हो जाए, वो यहाँ पर आगे फर्दर प्रोसेस करेगा ही नहीं। अब जो भी डेटा आएगा आपका, सिंपली डेटा आएगा, सेट रिस्पॉन्स में सेव होगा, सेव होकर आपका यहाँ पर रिस्पॉन्स नल कर देगा। एज इट इज हमारा सेम वर्क करने वाला है ये। अब हम एक चीज यहाँ पर करेंगे, हमने प्रीव्यू देखना है। प्रीव्यू देखने के लिए गाइस हम बेसिकली क्या करते हैं, इस प्रीव्यू के अंदर हम यहाँ पर लिखने वाले हैं कि हमारे पास जो भी प्रीव्यू आ रहा है, अगर तो हमारे पास प्रीव्यू है तो आप क्या करो, एंड के बाद गाइस हम यहाँ क्या लिखेंगे, img इमेज टैग हम बनाएंगे। ये यहाँ से लास्ट में कट करेंगे, ये सिंगल टैग बनाएंगे गाइस हम ऐसे। इसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ओल्ड टैग पास करेंगे, जिसके अंदर हम लिख देंगे इमेज, ठीक है। हमारी जी इमेज है। एक हमारे पास होता है इसमें SRC के अंदर बेसिकली हम यहाँ पर क्या पास करेंगे, अब हमारा जो भी हमारा प्रीव्यू आ रहा है, हम प्रीव्यू का URL पास करेंगे यहाँ पे। सॉरी, इसको यहाँ से ऐसे बंद कर दो, प्रीव्यू URL हो गया। एक चीज हम और करते हैं, यहाँ पर हम गाइस क्या करते हैं, स्टाइल पास कर देते हैं। हमने यहाँ पर स्टाइल पास किया। बेसिकली हम स्टाइल में क्या करने वाले हैं, हम यहाँ लिखेंगे हमारे पास जो विड्थ आ रही है उसकी विड्थ क्या आनी चाहिए, हमारी आनी चाहिए जी 100 पिक्सल, ठीक है। 100 पिक्सल की विड्थ दे दो, और साथ ही आप क्या करो, हाइट भी दे दो जी, उसको हाइट भी दे दो आप 100 पिक्सल की। हमने दो चीजें यहाँ पर इसको पास कर दी हैं। तो आपका डेटा सारा यहाँ पर जो भी आएगा सेम सेव हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये होगा आपका सेट रिस्पॉन्स हो गया। आप यहाँ से अलर्ट भी दे सकते हो, इमेज सक्सेसफुली हो चुकी है आपकी। मैं जैसे यहाँ पर अगर अलर्ट लिख दूं, अलर्ट के अंदर अगर मैं यहाँ पर पास कर दूं फाइल अपलोड सक्सेसफुली, ठीक है। सक्सेसफुली हमारी फाइल अपलोड होगी, अलर्ट दे देगा यहाँ पर, ठीक है जी। इतना काम हमारा हो गया। अब अगर हम यहाँ पर चलते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करके अगर हम देखें हमारे पास सेम एज इट इज चीजें आ रही हैं। अगेन मैं इसको इंस्पेक्ट को ऑन करता हूँ, इंस्पेक्ट ऑन करके नेटवर्क में चलते हैं गाइस। हम यहाँ पर जाकर हम लिखते हैं sam@gmail.com, पासवर्ड दे दिया हमने 123। फाइल अपलोड करी हमने, ये फाइल अपलोड करी, ओपन करी गाइस। तो आप देख सकते हो जैसे ही हमने फाइल ओपन करी, ये साथ ही इसने इसका प्रीव्यू हमें दे दिया URL जनरेट करके। ये ब्लॉब URL जो बना है ना, बेसिकली ये इमेज का ही URL बना है हमारा। अगेन मैं अगर यहाँ से कोई इमेज चेंज कर दूंगा, यहाँ से वेबपी है, अगर मैं इसको चेंज करके यहाँ से अपलोड करता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये इमेज आ गई हमारी। अगेन मैंने इसी को यहाँ से चेंज किया, इमेज हमें प्रीव्यू दिख गया। अब जैसे ही हम इस पे सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद आप देख सकते हो इसने हमें एक एरर दे दिया। एरर क्या दिया इसने बोला वैलिडेशन फेल, ईमेल इज रिक्वायर्ड, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। इसने कहा ये दोनों चीजें रिक्वायर्ड है डाटा के अंदर, बट इसको यहाँ पर ये नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली है वो चीज हम यहाँ पर देख लेते हैं। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ईमेल जनरेट किया, पेंड करवाई, ये करवाया, ठीक है जी। फॉर्म डेटा गया। अच्छा गाइस, हमने यहाँ पर क्या किया, हमने एक जो फॉर्म डेटा बनता है ना, वो ऑटोमेटिकली अपने आप में एक ऑब्जेक्ट बनता है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर हमने ऑब्जेक्ट भेज दिया, बेसिकली वो इसके कारण में भी नहीं गया। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं और अगेन मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं बैक करता हूँ, अगेन एक बार और मैं इसको बैक करता हूँ, मैं इसको हम इसको करते हैं फॉर्मेट करने के बाद अब हमने क्या किया, हमने डायरेक्ट फॉर्म डेटा यहाँ पर पास कर दिया। फॉर्म डेटा पास करने के बाद अगेन अगर मैं यहाँ पर इमेज अपलोड करता हूँ, यही वाली मैंने इमेज अपलोड करी, देन मैं अब सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद बेसिकली इसने हमें एक एरर दिया, सैम ईमेल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, ये ईमेल ये बोल रहे हैं कि आपके पास पहले ही ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो मैं यहाँ पर 1 2 3 कर देता हूँ इसको। अगेन मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप देखिए हमारे पास अलर्ट आ गया, फाइल अपलोड सक्सेसफुली।
फाइनली हमारी फाइल अपलोड हो चुकी है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, इसको मैं ऊपर करता हूँ, ऊपर करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि जो हमारी फाइल अपलोड हुई है वो फाइल बेसिकली यहाँ पर 200 स्टेटस आ चुका है। ये देखिए 200 आ गया, हमारे इसी यूआरएल पे हमने अपलोड किया है। रिस्पॉन्स इसको हम करते हैं ओके। ओके करने के बाद अगर हम यहाँ पर पेलोड देखें, पेलोड में हमारा एक बाइनरी फॉर्म डेटा गया, उस डेटा का एक प्रीव्यू भी आया, ये ऑटोमेटिकली हमारा सेव हो गया। ये देखिएगा इस नेम की हमारी इमेज थी, यहाँ पर इमेज सेव हो गई है, सेव हमारी बैकएंड में चली गई है। अगेन अगर हमने इसको चेक करना है कि हमारे पास ये इमेज आई है या नहीं आई, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगेन हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इस यूआरएल को यहाँ पर रखते हैं, हम यहाँ लिखते हैं गेट टेस्ट यूजर, इसको करते हैं हम प्रिटियर करने के बाद आप देख सकते हो गाइज यहाँ पर लास्ट में, मैं इसको जूम करता हूँ, लास्ट में गाइज आप देख सकते हो कि हमारी इमेज भी आ चुकी है, सैम 123 हमने इमेज अपडेट की थी वो भी आ चुकी है। तो इस तरह से गाइज आप अपनी इमेज अपलोड कर सकते हो, किसी भी रिएक्ट प्रोजेक्ट में किसी भी तरह से फॉर्म डेटा में पास कर सकते हो। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ आ गया होगा कि आप किस तरह से फॉर्म डेटा के अंदर इमेज को अपलोड कर सकते हो। इसी तरह से आप किसी भी फाइल को अपलोड कर सकते हो, चाहे पीडीएफ है वो या कोई और भी फाइल है, जेपीजी इमेज है या कुछ भी है, सब आप यहाँ से इजीली कर सकते हो। तो गाइस वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।